ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम यहाँ 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह वर्णन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी ही शक्ति का अंश ही इस संसार के सभी कार्यों को करता है। सूर्य चंद्रमा में प्रकाश बनकर सबको प्रकाशित करता है। धरती आदि सभी धारण करने वाले ग्रहों तथा लोकों में जो धारण शक्ति है वह भी मेरे ही शक्ति का अंश है। सभी जीवों में भोजन पचाने की जो शक्ति है वह भी मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अब 15वें श्लोक में भगवान अपने सर्वांतर्यामी स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमापोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। आशय यही है कि परमात्मा सभी जीव समुदाय के हृदय गुफा में स्थित होते हैं। वैसे तो परमात्मा समस्त जगत में व्याप्त है। संपूर्ण इंद्रिया परमात्मा का ही अंश लेके कार्यान्वित होती है, परंतु हृदय गुहा में परमात्मा की स्थिति विशेष है। इसलिए योगी जन साधन काल में हृदय गुहा में प्रवेश करके ही परमात्मा का साक्षात्कार पाते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उन्हें ही हृदय गुफा में परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उसे ही यहाँ अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थिति बताते हैं। यहाँ स्मृति का तात्पर्य है कि जो पहले देखा गया है, सुना गया है अथवा अनुभव किया गया है, ऐसा सभी ज्ञान अथवा घटनाएं उसे स्मृति समझना चाहिए। और किसी भी वस्तु को जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है और संशय रहित होना उसे अपोहन कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्मृति, ज्ञान और अपोहन ये तीनों ही मेरी ही शक्ति द्वारा, मेरी ही अनुग्रह से होते हैं। सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप से स्थित होता हूँ
और अंतर्यामी रूप से स्थित रहने के कारण ही मैं जीवों के कर्मों के अनुसार स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावों को मैं अंतःकरण में उत्पन्न करता हूँ। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव, अर्थात समस्त वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही समस्त वेदों का ध्येय हूँ। वेदों में निहित जितने भी कर्मकांड है, उपासना पद्धति है अथवा ज्ञान कांड आदि है, वे सभी मुझे ही प्राप्त करने के साधन हैं तथा उसके अध्ययन करने वालों को मेरा ही ज्ञान प्रदान करते हैं। जो उस अध्ययन से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि वेदों के अर्थ को, वेद के तात्पर्य को वही ठीक ठीक समझते हैं। यहाँ वेदांत से तात्पर्य है कि वेदों में वेदों के अर्थ का निरूपण तथा वेद के विषय में जो शंकाएं होती है उसका समाधान करके एकमात्र परमात्मा को ही जो ज्ञान लक्षित करता है उसे वेदांत कहते हैं। परमात्मा यो कहते हैं कि समस्त वेदांत का तात्पर्य तथा लक्ष्य भी मैं ही हूँ। वेदांत भी मुझे ही लक्षित करते हैं। मनुष्य जाति को शक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ, वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ और वेदांत जिसे लक्षित करते हैं वह भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में अपने अंतर्यामी स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात इस अध्याय में अब तक बताए गए प्रकरणों को अगले श्लोक में भगवान संक्षेप में बताते हैं। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान दो तत्वों का वर्णन करते हैं। पूर्व में भी अनेक शब्दों द्वारा, उदाहरणों द्वारा इन दो तत्वों के बारे में भगवान ने बताया है। 7वें अध्याय में इसे ही अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति के नाम से बताया गया है। 8वें अध्याय में इसे ही अधिभूत और अध्यात्म के नाम से बताया गया है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से इसे ही बताया गया है तथा इस अध्याय में ही प्रारंभ में अश्वत्थ और जीव के नाम से इन दोनों तत्वों को बताया गया है। उन्हीं दोनों तत्वों का वाचक पुरुषो पद है। एक क्षर पुरुष है और दूसरा अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष अर्थात जिसका क्षय होता है, शरीर, भौतिक जगत, दृश्य पदार्थ आदि, और अक्षर पुरुष अर्थात सनातन जीवात्मा। सर्वाणि भूतानि और कुटस्थः पद के द्वारा भगवान का आशय यही है कि संपूर्ण भूतों में कुटस्थ अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जो जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है, जिसकी स्थिति स्थायी रहती है, जिसका किसी भी अवस्था में नाश और अभाव नहीं होता, उसे कुटस्थ कहते हैं। और ऐसा तत्व शरीर में रहने वाला केवल और केवल आत्मा ही है।
इसलिए कुटस्थ यहाँ आत्मा का ही वाचक है और उसका क्षय ना होने के कारण उसे ही अक्षर भी कहा गया है। क्षर पुरुष अर्थात नाशवान जिसका क्षय होता है, अक्षर पुरुष अर्थात आत्मा सनातन। इन क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप भगवान ने यहाँ बताया है। अब सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का भगवान वर्णन करते हैं। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त व्यय ईश्वरः। इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यहाँ उत्तम पुरुष से पुरुषोत्तम भगवान को ही लक्षित किया गया है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध है, सनातन है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, सर्वगुण संपन्न है। यहाँ पुरुषस्त्वन्य में तू और अन्य इन दोनों द्वारा यही बताया गया है कि पुरुषोत्तम भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से ही श्रेष्ठ है। लोकत्रयमा विश्व पद के द्वारा भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वह पुरुषोत्तम परमात्मा ही है, पुरुषोत्तम भगवान ही है, जो सबके आधार है, सर्वव्यापी है, सर्व अंतर्यामी है, ईश्वरों के भी ईश्वर, परम ईश्वर है और समस्त जगत में व्याप्त होकर पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं। जो क्षर और अक्षर भौतिक और चेतन जड़ चेतन सभी को धारण करते हैं तथा सभी प्राणियों की स्थिति करते हैं, पालन करते हैं, उन्हीं परम पुरुष को यहाँ पुरुषोत्तम के नाम से कहा गया है। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्माक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तात्पर्य यही है कि संसार के सभी पुरुष, फिर चाहे वो क्षर पुरुष हो अथवा अक्षर पुरुष हो, दोनों से ही परमात्मा अति उत्तम है, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम पड़ा है। पुरुषोत्तम परमात्मा सब में व्याप्त होते हुए भी उनकी ही शक्ति से तीनों गुण क्रियान्वित होते हैं। फिर भी परमात्मा तीनों गुणों के समुदाय रूप इस जगत में व्याप्त जो भी जड़ वर्ग है, उससे परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। साथ ही भगवान कहते हैं कि क्षर पुरुष अर्थात जड़ प्रकृति शरीर आदि से तो मैं श्रेष्ठ हूं ही, परंतु उसके भीतर रहने वाला मेरा जो अंशी है जीवात्मा, उससे भी मैं परम श्रेष्ठ हूं। अक्षर पुरुष प्रकृति के अंतर्गत है और मैं प्रकृति से परे हूं, इसी के कारण मैं अक्षर पुरुष से परम श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं। अक्षर पुरुष सर्वज्ञ नहीं है, ना ही अपने शरीर के सिवा किसी और का नियंता है। अक्षर पुरुष का परम उपास्य देव
परमात्मा पुरुषोत्तम ही है। जिस प्रकार सागर की बूंद में सागर के ही गुण होते हैं, परंतु सागर की बूंद सीमित होती है और सागर अथाह होता है, उसी प्रकार अक्षर परमात्मा का अंश होते हुए भी अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति संपन्न है और परमात्मा पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान है। इस कारण भी परमात्मा पुरुषोत्तम सभी से श्रेष्ठ एवं उत्तम है। वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः, अर्थात भगवान कहते हैं वेद और शास्त्र दोनों में ही मैं पुरुषोत्तम नाम से अति प्रसिद्ध हूँ। वेद और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम के द्वारा ही मुझे लक्षित किया गया है। सब मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं। अब 19वें श्लोक में भगवान अपने आप को पुरुषोत्तम समझने वाले पुरुष की महिमा बताते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। यहाँ असम्मूढ़ पद के द्वारा भगवान उन्हें ही लक्षित करते हैं जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, जिनके समस्त संशय दूर हो गए हैं, जिनका मोह ममता आदि सब कुछ दूर हो गई है, विषय वासनाओं का जरा भी अंश जिनमें नहीं है, जो ज्ञान के प्रकाश से सदैव प्रकाशित रहते हैं, ऐसे मनुष्य को असम्मूढ़ पद के द्वारा लक्षित किया गया है। भगवान कहते हैं कि ऐसे असम्मूढ़ अर्थात ज्ञानी महात्मा जन मुझे साधारण मनुष्य नहीं जानते, मुझे साक्षात सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पुरुषोत्तम ही समझते हैं तथा सदैव मेरी आराधना में रत रहते हैं। जो इस प्रकार जानकर मेरी प्राप्ति के साधनों में लगे रहते हैं, उन्हें ही ऐसा समझना चाहिए कि वे यथार्थ ज्ञान को जानते हैं। यहाँ सर्वविद पद के द्वारा यही बताया गया है। सर्वविद अर्थात भगवान पुरुषोत्तम के तत्वों को भली भांति जो जानता है और यथार्थ रूप से समझता है, उसे ही यहाँ सर्वविद कहा गया है। और सर्वविद भजति पद के द्वारा भगवान का आशय यही है कि जो साधक संसार से अपना मन हटाकर संसार के संबंधियों से, धन आदि से अपना प्रेम हटाकर केवल और केवल परमात्मा में ही पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए परमात्मा से ही पूर्ण प्रेम करता है तथा अपनी बुद्धि से परमात्मा के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य तथा लीला आदि स्वरूप की महिमा के बारे में स्वाध्याय मनन और चिंतन करता है, परमात्मा के गुणों का श्रवण करता है, वाणी से भगवान का कीर्तन करता है, नेत्र से परमात्मा के श्री विग्रह को देखता है, संपूर्ण कर्म परमात्मा की ही आज्ञा मानकर जो करता है, ऐसे परम साधक गण और परम प्रेमी भक्तगण के लिए ही यहाँ ऐसा कहा है कि सर्वविद यानी हर प्रकार से मेरा भजन करता है। और जो इस प्रकार
हर प्रकार से भगवान का भजन करता है उसे ही परमात्मा का परम भक्त, ज्ञानी और संत समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की महिमा का वर्णन भगवान ने किया है। अब इस अध्याय में जो कुछ भी वर्णित ज्ञान है, प्रकरण है, उसे अत्यंत गोपनीय और गुह्यतम भगवान बताते हैं और इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अनग पद के द्वारा आशय यही है कि भगवान कहते हैं कि इस 15वें अध्याय में जो गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान भगवान ने यहाँ बताया है, उस ज्ञान को तत्व से समझकर तथा उसको आत्मसात करने की जो साधना करता है, उस मार्ग में अपने आप को निवेशित कर देता है, उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं और इस ज्ञान को तत्व से जानकर मनुष्य परम ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान की स्थिति में दृढ़ और अचल हो जाता है। अज्ञान जनित अहंकार का तथा अज्ञान जनित अंधकार का उसके भीतर लेश मात्र भी नहीं बचता। यहाँ इस अध्याय के प्रकरण को गुह्यतमम भगवान कहते हैं। तात्पर्य यही है कि इस अध्याय में परमात्मा के गुण, प्रभाव और तत्व आदि की बात कही गई है। इसलिए यह प्रकरण अभक्तों के लिए, जिनकी श्रद्धा परमात्मा में नहीं है, जो कुपात्र है, सत्पात्र नहीं है, ऐसे लोगों के लिए यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। यहाँ आशय यही है, भगवान कहते हैं कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लेना चाहता है तथा उपर्युक्त सभी साधनों का पालन करते हुए परोक्ष अथवा अपरोक्ष भाव से प्राप्त कर लेता है, उन्हें ही बुद्धिमान और ज्ञानवान समझना चाहिए। ऐसे मनुष्यों के परमात्मा की प्राप्ति के कारण ही ऐसा समझना चाहिए कि उन्होंने अपने संपूर्ण कर्तव्यों को पूर्ण कर दिया है। अब उनके लिए संसार में करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही समस्त संसार के संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेना है, ऐसा समझना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।